जय श्री कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि आज मेरा दिन थोड़ा जल्दी शुरू हो गया था, बट मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने मैपिंग की क्लास ली थी और आज मुझे कुछ ब्लैंक मैप्स भी भरने हैं, तो बहुत सारा पढ़ना है। तो चलो देखते हैं आगे हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। नहा धोकर सबसे पहला काम मैं मंदिर जाने का करती हूँ। उसके बाद हम पूजा पाठ करेंगे, फिर हम थोड़ा सा छोटा मोटा काम अपना निपटा के अपना पहला स्लॉट शुरू करेंगे। चलो पढ़ने बैठने से पहले अपना स्टडी एरिया क्लीन कर लेते हैं। यू नो व्हाट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें चाहे कितना भी अरेंज कर लो वो हमेशा मैसी ही बनी रहती हैं, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरा ये प्यारा स्टडी टेबल। तो आज मैं अपना पहला स्लॉट करने वाली हूँ ब्लैंक मैप्स को भरने का, क्योंकि जब भी मैं चार्ट्स वगैरह देखती हूँ तो उसमें ओशन की लोकेशन, किसी सी की लोकेशन मुझे प्रॉपर नज़र आती है, क्योंकि देख देख कर लर्न करना ईजी होता है। पर जब हम ब्लैंक मैप भरने बैठते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम कहाँ मिस्टेक करने वाले हैं। तो चलो उस पहले स्लॉट को कंप्लीट करते हैं। तो पढ़ते पढ़ते मुझे आ गया था एक ज़रूरी काम, जिसको पूरा करने के लिए मैं बीच में उठ गई थी, बाहर गई थी, और वापस आके मैंने अपना फिर से अपना ये स्लॉट शुरू कर दिया है। तो मैप भरते भरते मैं जो चीज़ें मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी उनकी लोकेशन मैंने चार्ट्स में खड़े होकर देखती रही, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे वो अच्छे से याद रहे। और मैंने उन्हें साइड में भी लिख लिया है, ताकि मैं जब भी इस मैप को देखूँ तो मुझे ये रियलाइज़ रहे कि मैं कौन सी चीज़ भूल चुकी हूँ। यहाँ मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट करने वाली हूँ स्पेक्ट्रम का। मेरी स्पेक्ट्रम की अभी सेकंड रीडिंग चल रही है और मैं लगभग इसे कवर कर ही चुकी हूँ। बस लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। हालांकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आई थिंक सो कि सेकंड बार तो मुझे इन टॉपिक्स को कवर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मुझे स्पेक्ट्रम में से मिले हैं केवल उन्हीं के नोट्स में बनाने वाली हूँ, जिसमें मोस्ट ऑफ ऑल द पोर्शन जो मुझे लगता है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या उतना वेटेज का नहीं है, उनको मैं हमेशा बुक से ही लर्न करूँगी। उसके लिए मैं कोई प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, इसके लास्ट में जो पेजेस में जैसे कि किसी पर्सनल, किसी अलग से किसी व्यक्ति के बारे में दिया हुआ है, कुछ चार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक कि वो बार बार हमें रिवाइज़ करते रहना होगा, क्योंकि वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेक्ट्रम का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो आज मैं प्रॉपर नींद भी दिन में नहीं ले पाई थी, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं दिन में नहीं सोऊंगी। बट पता नहीं कैसे मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो उठकर मैंने खाना वाना खाया, थोड़ा सा और रेस्ट किया।
उसके बाद में मैं अपना इकोनॉमी का स्लॉट यहाँ कंप्लीट करने वाली हूँ। ये स्लॉट लगभग मेरा 1.5 घंटे तक चला। मैंने सोचा तो था कि 10 नवंबर तक मैं इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूँगी, बट आई डोंट थिंक सो ये इतना ईज़ी रहने वाला है, क्योंकि अभी मैं जो कर रही हूँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कर रही हूँ। उसके बाद मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी करना है और कुछ सेक्टर्स कंप्लीट करने हैं इकोनॉमी के, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लाइक एग्रीकल्चर एंड ऑल। सो ये वाला स्लॉट मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट लेंगे। इकोनॉमिक्स का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद आई फील सो कि कुछ मीठा खाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गन्ने खा ली जाए, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए, जिसमें मैं कर रही हूँ लक्ष्मीकांत का स्लॉट। यहाँ मैं नागरिकता वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ, जो हालांकि मैंने अपने नोट्स में ये चैप्टर किया हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम हमारे नोट्स कितना ईजी लैंग्वेज में बनाते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत की एक खासियत है जो मुझे अभी कुछ ही दिनों में पढ़ते पढ़ते पता चली, वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मीन्स इसके लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है यूपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न से। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी का पेपर पैटर्न थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड होता है, बट उस पेपर पैटर्न का जो लैंग्वेज है वो सेम लक्ष्मीकांत से मैच करता है। तो आई थिंक सो कि लक्ष्मीकांत पढ़ने का एक फ़ायदा तो ये है कि हम उस लैंग्वेज के आदी हो जाएंगे इसे पढ़ते पढ़ते। सो कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारे प्यारे बिल्लू जी, जो कि कभी इधर तो कभी उधर बस चूहे के इंतज़ार में ऐसे ही बैठे रहते हैं।
तो वैसे तो मैं न्यूज़पेपर दिन में ही पढ़ लेती हूँ, बट मुझे दिन में टाइम नहीं मिला तो मैं नाइट में अपना न्यूज़पेपर कवर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ये टेलीग्राम चैनल से करती हूँ, जहाँ जितने भी न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उनका हाइलाइटेड पार्ट मुझे मिल जाता है, तो मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ। हालाँकि मैं न्यूज़पेपर के अभी नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे 2026 का पेपर देना है, तो मैं नेक्स्ट ईयर से इसे शुरू करने वाली हूँ। बट अभी भी मैं जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर की आदत डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के न्यूज़पेपर में ये जो एडीडी मनोविकार था, मैंने उसके बारे में पढ़ा, साइबेरिया में बन रहे गड्ढों के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर जो फैसला आया है उसको भी मैंने पढ़ा। और ये बता रहे हैं कि 10 साल में मौसम कितना बदल चुका है, और ये बात बहुत बहुत ज़्यादा सच है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को फ़ील किया है कि मौसम मतलब इतने रंग बदल रहा है। फिर उसके बाद में ये एक कानून था मदरसा बोर्ड का, उस पर भी कुछ आया हुआ था, एक आर्टिकल था, वो मैंने रीड किया। और ये जो डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बन चुके हैं, इनके बारे में कुछ आया हुआ था। इस तरीके से मैंने आज का अपना न्यूज़पेपर कवर किया है, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ में और कुछ आर्टिकल्स के साथ में। मैं केवल इसमें हाइलाइटेड पार्ट ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना बहुत है समझने के लिए भी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें समझना ज़रूरी नहीं है, पर जितना हम रिकॉल कर सकते हैं उतना ज़रूरी है। यहाँ मैंने अपनी क्लास शुरू तो की थी, जो कि हर रोज़ 7:30 बजे होती है, बट मैं लेट हो गई थी क्योंकि मुझे पहले न्यूज़पेपर कवर करना था। तो मैंने क्लास शुरू ही की थी, थोड़ा बहुत पढ़ा ही था कि मम्मी ने मुझे बुला लिया, तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए चली गई। एक्चुअली मैं मम्मी की हेल्प करवा रही थी कुछ मीठी पपड़ियाँ वगैरह बनाने में, क्योंकि हम हमारे लड्डू को भोग लगाने वाले हैं, तो उसी के लिए मम्मी ने मुझे बुलाया था, ताकि मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ इस काम में। सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार हमारे बिल्लू जी मस्त होकर सो रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।